नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ सुपर 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आइए अब देखेंगे इंडिया सुपर 10। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच हुई मुलाकात। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर भारत ने अमेरिका से कहा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। भारत का कहना है कि किसी भी स्तर पर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर हैं और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे के अपडेट को लेकर बयान दिया। कहा कि प्रभावित इलाके को बहाल किया गया, उसके बाद वहां से 50 से 60 ट्रेन गुजर चुकी हैं और स्थिति अब तेजी से सामान्य हो रही है। 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक फिलहाल टली। सीएम नीतीश ने कहा 12 जून की बैठक के लिए कांग्रेस नेताओं के पास नहीं था समय। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर एक तरफ पहलवान धरना दे रहे हैं तो दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। सूत्रों की माने तो 2 जून को ही नाबालिग महिला पहलवान ने बीजेपी सांसद के खिलाफ शिकायत को वापस ले लिया था। नाबालिग ने पहले सीपी थाने में शिकायत वापस लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी। पहलवानों का आंदोलन जल्द ही समाप्त हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कुछ घंटे बाद पहलवान साक्षी मलिक रेलवे की अपनी नौकरी पर लौट गई। इसके बाद यह खबर आने लगी है कि साक्षी ने आंदोलन से नाम वापस ले लिया है। हालांकि कुछ देर में साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है। माफिया मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों की एक और सजा मिल गई। अवधेश राय की हत्या के बाद उनका परिवार मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने के लिए इतने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ता रहा और आखिरकार वो दिन आया जब कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के कानूनी शिकंजे से बचने की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और पहले से ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अब अदालत के फैसले के बाद ताउम्र जेल में सजा काटनी होगी। दूसरे मामले में मुख्तार को 3 साल की सजा सुनाई गई। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा का फरमान सुनाया। आईपीएल में 5वीं ट्रॉफी जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची पहुंचे। धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरपोर्ट से बाहर पहुंचाया गया। ऑपरेशन ड्रग फ्री बारामूला के तहत बारामूला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नशे के खिलाफ जारी अभियान में इस साल बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक साल के पहले 5 महीने में 7 करोड़ 70 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। और आइए अब देखेंगे एमपी सुपर 10। एक बार फिर फूटी भोपाल के कोलार की पाइपलाइन, सैकड़ों गैलन जल की बर्बादी, दुकानों में भरा पानी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अभ्युदय भारतम कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने अपना विचार रखा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद भारत के उदय का विजन रखा है। लव जिहाद मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लड़कियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने परिवार वालों पर भरोसा रखें, लव जिहाद के चक्कर में युवतियां बिल्कुल ना पड़ें और किसी के झांसे में ना आए। उन्होंने दिल्ली की घटना पर दुख जताया। वहीं भोपाल में हुई घटना को लेकर कहा कि मामले में कार्रवाई हुई है और पुलिस से लगातार बात की जा रही है। झाबुआ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम में जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने 26 करोड़ 17 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, तो वहीं 245 करोड़ 83 लाख से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि 1000 हर महीने बहनों को मिलेगा और इससे बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
झाबुआ में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने सीएम शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत हुआ। सीएम के स्वागत में पारंपरिक लोक नृत्य भगौरिया हुआ और इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने लाडली बहनों से संवाद किया। सीएम ने कहा, तुम्हारा भाई मदद मांगने आया है, योजना को ठीक से चलाने के लिए बहना का साथ चाहिए। सीएम ने कहा कि लाडली बहना सेना का काम तत्काल शुरू करना है, गांव गांव लाडली बहना सेना बनानी है। सीएम हाउस में सागर जिले के 3 मंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक करीब आधे घंटे तक चली। विभागीय कामकाज को लेकर सीएम ने मंत्रियों के साथ चर्चा की। सीएम ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को तालमेल बिठाकर काम करने के निर्देश दिए। ये कहा जा रहा है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत की थी। ऐसे में तालमेल बिठाने का सीएम ने निर्देश दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को बहुमत नहीं मिल रहा, जबकि सोनिया गांधी को बहु नहीं मिल रही। विदेश में राहुल गांधी के आई लव यू बोलने पर बीजेपी नेता ने कहा कि हम अपने देश को आई लव यू तो बोलते हैं, लेकिन ये नहीं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा हुआ मामला सामने आया। दरअसल एक एमबीबीएस की छात्रा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने की इच्छा जताई। हैरानी की बात तो यह है कि इच्छा इतनी प्रबल है कि छात्रा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने के लिए कलश यात्रा निकाल कर बागेश्वर धाम पहुंचेगी। यात्रा गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक की जाएगी। छात्रा शिवरंजनी तिवारी अपने सिर पर कलश लेकर चित्रकूट से रवाना हो चुके हैं। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना जी गणेश मंदिर का खजाना खुल गया है। जी हां, इस मंदिर में इन दिनों मंदिर के दक्षिणा पेटी को खोला गया, जहां मंदिर से 36 में से 8 पेटियों को अभी खोला गया है। बता दें कि खजराना गणेश मंदिर की दान पेटी से बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा निकली है। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल समिट के दौरान बड़ी संख्या में एनआरआई और विदेशी खजराना गणेश जी मंदिर पहुंचे थे और इस दौरान पेटियों से ये मुद्रा निकल रही है और इसके साथ ये सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण दान पेटी से निकल रहे हैं। पिछली बार की बात करें तो दिसंबर 2022 में मंदिर की दान पेटियां खोली गई थी। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और बीजेपी विधायक संजय पाठक ने श्री हरिहर तीर्थ क्षेत्र निर्माण को लेकर मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि विजय राघवगढ़ के रामराजा पर्वत पर होगा हरिहर तीर्थ क्षेत्र बनेगा, जिसमें 4 धाम की आकृति के मंदिरों का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि लगभग 100 एकड़ में भव्य हरिहर तीर्थ बनाया जाएगा। सतना में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां बजरंग दल की शिकायत पर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन तीनों पर हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप है। आरोप यह भी है कि तीनों लोग प्रार्थना सभा के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाते, उनका धर्म परिवर्तन करवाते और तीनों के पास से पुलिस ने कुछ किताबें, कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज मंदसौर के तीर्थ यात्री शिरडी के लिए होंगे रवाना। इंदौर एयरपोर्ट से दोपहर 12 बजे 30 तीर्थ यात्री भरेंगे उड़ान। तीर्थ दर्शन योजना में पहली बार हवाई जहाज से कराई जा रही यात्रा। और बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। छत्तीसगढ़ सुपर 10 में गरियाबंद के एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन। लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया से था ग्रसित। देर रात तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। सीएम भूपेश बघेल ने किया था शैलेंद्र का सपना पूरा। दुर्ग में निजी अस्पतालों पर शिकंजा। नर्सिंग होम एक्ट उल्लंघन पाए जाने पर 2 हॉस्पिटल्स पर एक्शन। जांच में कई खामियां पाई गई थीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव जिले के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो केशकाल विधानसभा के बेड़मा में आयोजित कलार समाज के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बेड़मा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। विधानसभा के उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कहा कि बेड़मा में मुख्यमंत्री जी की आम सभा होगी। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच दल बदल का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सर्व आदिवासी समाज के 400 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में कांकेर समेत कई जिले के लोग शामिल हैं, जो रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में
बीजेपी में शामिल हुए और मौके पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। प्रदेश के गृह, लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू बलरामपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सनावल में 2 अंतर्राज्यीय पुल निर्माण का भूमि पूजन किया। लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों का पुल का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान गृह मंत्री ने आम सभा को भी संबोधित किया। पांगन नदी पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण किया जाएगा, तो वहीं दूसरा पुल धौली बालचौरा में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। जगदलपुर में बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और बैठक में उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। समाज में बनाए जा रहे भवनों की लेट लतीफी पर उन्होंने नाराजगी जताई। जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा के तीनों विधायकों ने मंत्री से अपनी मांग रखी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी। समय से काम पूरा नहीं करने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर एबीवीपी का धरना प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में विधायक कार्यालय के घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग की थी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की भी कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। कवर्धा नगर पालिका परिषद की विशेष बैठक अखाड़े में तब्दील हो गई। उपाध्यक्ष के भाई को व्यवस्थापन में जमीन देने का मुद्दा पूरी बैठक के दौरान हावी रहा, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग पांडे ने नगर पालिका परिषद पर नियम के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और नगर पालिका का परिषद उपाध्यक्ष जमील खान के भाई जलील खान को व्यवस्थापन के नाम पर जमीन दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर हंगामा हो गया। धमतरी के खेरे गांव में 40 गांवों के किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्का जाम किया। चक्का जाम के कारण धमतरी सिहावा स्टेट हाईवे पर दोनों तरफ छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आखिर में अधिकारियों से चर्चा के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म किया, जाम खुला और यातायात बहाल होने से राहत मिली। किसानों की मांग है कि नहर विस्तार किया जाए, फसल बीमा मिले, धान खरीदी केंद्र और बैंक शाखा खोली जाए, मोबाइल टावर लगवाए जाएं। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई से लगातार हड़ताल पर बैठा है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धरने पर बैठे पटवारियों को छत्तीसगढ़ के तीसरे प्रमुख राजनीतिक दल जेसीसीजे का साथ मिला। डोंगरगढ़ में जेसीसीजे के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे पटवारियों के बीच पहुंचे। राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों पर खुदाई का काम चल रहा है। शहर में जगह जगह धड़ल्ले से खुदाई की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित है। लोगों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मानसून से पहले इन गड्ढों को नहीं भरा गया तो बारिश के दिनों में सड़कों पर चलना दूभर हो जाएगा। अंबिकापुर के स्वच्छता दीदियों ने स्वच्छता के क्षेत्र में निगम का नाम रोशन करने के बाद अब एक नई पहल की शुरुआत की। स्वच्छता दीदियों ने अंबिकापुर शहर को प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर बर्तन बैंक की शुरुआत की और इस बर्तन बैंक के जरिए शहर का आम नागरिक किसी भी आयोजन में किराए से बर्तन ले जाकर प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने में सहयोग कर सकता है। राजनांदगांव में रेत माफिया के हौसले बुलंद हो चले हैं। माफिया ने शिवनाथ नदी स्थित मोहारा निकट के 5 गेट खोल दिए, जिसके कारण हजारों लीटर पानी बह गया। इस मामले में जल संसाधन विभाग ने 1 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि खनिज विभाग की कार्रवाई नहीं होने से माफिया मनमानी करने में उतर आए हैं। सारंगढ़ के मरडा अभ्यारण्य से लगे जंगली इलाके में आग लग गई और वन विभाग की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। अभ्यारण्य के छोटे झाड़ में ये आग लगी थी और छोटे बड़े कई तरह के पौधे यहां जलकर राख हो गए। जांच में सारंगढ़ वन विभाग अभी जुटा हुआ है। और आइए अब देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स रहे पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ्रांस में गालियां सुनने को मिली।
बाजवा यहां पत्नी आयशा अमजद के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। दरअसल पेरिस में बाजवा एक जगह पत्नी के साथ बैठे हुए थे। वहां एक अफगान नागरिक आता है जो बाजवा को खुलेआम गालियां देता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रूस ने डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया है। रूसी सेना ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के 250 सैनिकों को मारा है और 16 टैंकों और कई सैन्य वाहनों को तबाह भी किया है। सिंगापुर में पिछले हफ्ते 24 से ज्यादा देशों के इंटेलिजेंस चीफ की सीक्रेट मीटिंग हुई और इन देशों की सीक्रेट मीटिंग के दौरान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के खुफिया विभागों के प्रमुख इसमें शामिल हुए, जिसमें भारत, अमेरिका और चाइना भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में 2 अलग अलग मामलों में प्राइमरी स्कूल की 80 लड़कियों को जहर देने का दावा किया जा रहा है, जहां सभी बच्चियों को इलाज के लिए आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी जानकारी इलाके के शिक्षा अधिकारी ने दी। बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह पहला ऐसा मामला है। कोविड-19 ने दुनिया में लाखों लोगों की जान ली। इसके अलावा कई दूसरी तरह के अनगिनत नुकसान भी हुए। जापान में तो अजीब तरह का मामला सामने आया। यहां के लोग और खासकर यंग जनरेशन ठीक तरह से मुस्कुराना भी भूल गए। अब यहां स्पेशल क्लासेस के जरिए लोगों से सही तरीके से उन्हें मुस्कुराना उन्हें सिखाया जा रहा है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं है, बल्कि इसके लिए हजारों रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया, जहां राहुल ने अपने भाषण से पहले ओडिशा ट्रेन हादसे के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आरएसएस और भाजपा पीछे की सोच रखते हैं। उनसे कुछ भी पूछो वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। अगर उनसे पूछो ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो वे कहेंगे कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले ये किया था। चीन में सिचुआन प्रांत के लेशान शहर में एक पहाड़ के ढह जाने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग लापता हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा जिनकोहे जिले के योंगशेंग टाउनशिप में एक वन फार्म में सुबह लगभग 6 बजे हुआ और करीब 180 से ज्यादा लोगों का बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भारत दौरे पर चीन के आरोपों पर पलटवार किया। चीन ने कहा था कि अमेरिकी इंडो पैसिफिक में नाटो बनाने की तैयारी कर रहा है। इस पर लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ इंडो पैसिफिक को व्यापार के लिए आजाद रखना और इसकी सुरक्षा के लिए अपने जैसे विचार वाले देशों के साथ काम करना है। मैक्सिको के पूर्वी वेनेजुएला में एक सोने की खदान में बारिश का पानी भर जाने से अवैध खनन करने वाले कम से कम 12 श्रमिकों की मौत हो गई। नगरपालिका क्षेत्र कैलाओ में सुरक्षा सचिव एडगर कॉलिना रेयेस के हवाले से मीडिया ने बताया कि तालवेरा खदान से 5 और शनिवार को 7 शव बरामद किए गए। मीडिया ने बताया कि भारी बारिश के कारण बुधवार को खदान में पानी भर गया था, जिससे खनिजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो गई। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन की भर्ती को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं विदेशों में एक बार फिर खालिस्तानी समर्थक युवाओं को भड़काने की कोशिश में लगे हैं। बीते रविवार अमेरिका के कैलिफोर्निया में खालिस्तानी समर्थकों ने बड़ी संख्या में खालिस्तान के झंडे लिए खुलेआम दिखे। और इसी के साथ सुपर 10 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।